नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य से जब तेलंगाना अलग हुआ, एक सेपरेट राज्य बना, इस बात को 9 साल हो गए हैं। उसके बाद से ही आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होगी, कौन सी राजधानी होगी, इसको लेकर एप्रीहेंशन शुरू हो गए। जहां 2015 में अमरावती को राजधानी बनाने की घोषणा की गई, वहीं 2020 में थ्री कैपिटल का प्रोविजन दिया गया, जिसमें अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम तीनों के ही नाम आए। आज ही आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी ने ये घोषणा कर दी है कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की नई राजधानी होगी। चलिए जानते हैं इस न्यूज के बारे में। साथ ही विल ऑल्सो नो सम न्यू थिंग्स या इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट विशाखापट्टनम विच इज अबाउट टू बिकम न्यू आंध्र प्रदेश कैपिटल। तो सबसे पहले न्यूज देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने आज ये अनाउंस किया कि विशाखापट्टनम राज्य की नई राजधानी होगी आने वाले दिनों में। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि वो कुछ समय में अपना बेस भी शिफ्ट कर देंगे विशाखापट्टनम। सो कोट अनकोट, विशाखापट्टनम इज गोइंग टू बी आवर कैपिटल इन द डेज टू कम। आई विल माई सेल्फ बी शिफ्टिंग टू विशाखापट्टनम एज वेल इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। साथ ही उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के बारे में, एक समिट होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसके बारे में घोषणा की है कि वो 3 से 4 मार्च को ऑर्गेनाइज किया जाएगा विशाखापट्टनम में ही। एक इवेंट में उन्होंने बताया। चीफ मिनिस्टर ने आगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिच भी किया इन्वेस्टमेंट को लेकर आंध्र प्रदेश में, और कहा कि इन्वेस्टर्स समिट जो अगले महीने यानी मार्च में होने वाला है, वो कहीं ना कहीं एक विंडो प्रोवाइड करेगा फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स टू कम एंड सी फॉर देमसेल्फ फर्स्ट हैंड। खुद से वो एक्सपीरियंस करेंगे कितना ईजी है राज्य में कारोबार करना, व्यापार करना। ठीक है, तो यहां मैं आपको बताऊं 2015, जैसे कि मैं आपको बता भी रही थी, उस समय के जो सीएम थे एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अमरावती नई कैपिटल होगी ना। जब भी कोई राज्य मतलब री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट होता है, अलग अलग राज्यों का निर्माण होता है, तो एक राजधानी, क्योंकि तेलंगाना के पास हैदराबाद चला गया, हैदराबाद राजधानी थी पहले आंध्र प्रदेश की, तो अब एक नई राजधानी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, उसमें डेवलपमेंट किए जाएंगे, इट टेक्स टाइम। तो इस वजह से काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है, काफी ज्यादा एप्रीहेंशन भी देखने को मिली कि किसको राजधानी की तरह डेवलप किया जाएगा। 2015 में अमरावती का नाम आया, 2020 में आंध्र प्रदेश ने प्लान किया कि उसके पास 3 राजधानियां होंगी, 3 कैपिटल सिटीज होंगी, अमरावती, विशाखापट्टनम, कुर्नूल। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मार्च में लास्ट ईयर रूल किया अगेंस्ट द 3 कैपिटल्स, और सरकार को कहा कि अमरावती को डेवलप किया जाए राजधानी के रूप में। यही मैं आपको बता दूं कि इस पूरे कौन सी नई कैपिटल होगी, कौन सी नहीं होगी, किसको चुना जाएगा, इस सब के बीच में कहीं ना कहीं अमरावती एक सेंटर बन गया लैंड स्कैम का, जो कि एलिगेशन लगाई गई है बाय द रूलिंग वाईएसआर कांग्रेस अगेंस्ट द तेलुगु देशम पार्टी। अल्टीमेटली कोस्टल सिटी ऑफ विशाखापट्टनम, ऑल्सो नोन एज वाइजैक, फाइनली चूज कर ली गई है एज द कैपिटल सिटी। इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे, और वो जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। Why Unacademy? Because Unacademy gives you widest choice of educators, unlimited views on lectures, live mentorship, etc. Along with the results, आज रात 12 बजे से पहले आप अवेल कर सकते हैं 20% डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन फॉर यूपीएससी सीएससी। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है, NDLive10। चलिए अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट विशाखापट्टनम। ये लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस सिटी है आंध्र प्रदेश की, साथ ही सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। इट इज समवेयर लोकेटेड हियर, यहां पर कहीं पर हमें देखने को मिलता है, यहां पर कहीं सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है ईस्ट कोस्ट, और आंध्र प्रदेश की लार्जेस्ट और पॉपुलस सिटी है। सबसे पहला फैक्ट, इट इज अ सिटी विद 2 पोर्ट्स। तो इट इज द ओनली सिटी इन इंडिया जो कि ये कह सकती है कि उसके पास 2 लार्जेस्ट पोर्ट्स है इन द कंट्री, द वाइजैक पोर्ट एंड द गंगावरम पोर्ट। विशाखापट्टनम पोर्ट ये 1933 में ओपन हुआ था। इसको इंडिया के टॉप 5 पोर्ट्स में भी रखा जाता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्गो हैंडल्ड इन 2022। 2022 में जितना कार्गो इसने हैंडल किया उस हिसाब से टॉप 5 पोर्ट्स में चला गया। गंगावरम की बात करें तो इंडिया का डीपेस्ट पोर्ट है, सबसे गहरा पोर्ट है, विद टोटल डेप्थ ऑफ 21 मीटर्स एंड वाज इनॉग्रेटेड इन 2009। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अगला फैक्ट है फर्स्ट नेवल शूटिंग रेंज। तो अगस्त 2022 में अपने आप में पहला भारत का कंपोजिट इंडोर शूटिंग रेंज CISR इनॉग्रेट किया गया था बाय वाइस एडमिरल
बिस्वजीत दासगुप्ता जो कि फ्लैग ऑफिसर हैं, कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड के एट INS कर्ण ऑन द ईस्टर्न सी बोर्ड। साथ ही इट इज अ होम ऑफ 3 मेजर बेसिस ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड एंड इट इज ऑल्सो हेडक्वार्टर्स ऑफ ENC विशाखापट्टनम। इसको ज्वेल ऑफ ईस्ट कोस्ट भी कहा जाता है, जूल की तरह भी देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं ईस्टर्न घाट, माउंटेन रेंज और बे ऑफ बंगाल के बीच में टग्ड है। इट इज ऑफन फाउंड एज द जूल ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट ड्यू टू इट्स बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट सिटीज इन साउथ इंडिया। तो आपको ये पता होना चाहिए जूल ऑफ ईस्ट कोस्ट क्या है, विशाखापट्टनम। बीइंग द फाइनेंशियल कैपिटल एंड नाउ स्टेट कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश, सिटी हैज सेवरल बीचेस, बहुत सारी बीचेस हैं यहाँ पे, म्यूजियम्स हैं, टेम्पल्स हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट की तरह भी देखा जाता है। लार्जेस्ट और मोस्ट पॉपुलस सिटी है आंध्र प्रदेश की, और सेकंड लार्जेस्ट है ईस्ट कोस्ट की, जैसे कि मैंने बताया आपको, आफ्टर चेन्नई। चेन्नई सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सिटी है, नंबर 2 पे विशाखापट्टनम आती है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि पहला सबमरीन म्यूजियम साउथ एशिया का विशाखापट्टनम में है। INS कुर्सर, वन ऑफ द फर्स्ट 4 सबमरीन्स परचेज बाय इंडियन नेवी इन 1969। इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर। इसको डीकमीशन कर लिया गया था 2001 को, ठीक है, डीकमीशन हो गई थी, उसके बाद कन्वर्ट कर दिया गया था इनटू सबमरीन म्यूजियम इन रामकृष्ण बीच इन 2002, जिससे ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड म्यूजियम बन गया था साउथ एशिया का। इट वॉज कंप्लीटेड बाय देन चीफ मिनिस्टर N. Chandrababu Naidu and it is also world's second submarine museum। साउथ एशिया का नंबर 1 है और वर्ल्ड का नंबर 2, सेकेंड, वर्ल्ड नंबर 2 नहीं, सेकेंड है वर्ल्ड में, दूसरे नंबर पर, या दूसरे नंबर पर नहीं, दूसरा सबमरीन म्यूजियम है। नेक्स्ट इज ओल्डेस्ट शिपयार्ड इन इंडिया। तो ये स्टैब्लिश किया गया था 1941 में, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि विशाखापट्टनम में है। ये देश का पहला और ओल्डेस्ट शिपयार्ड है। इट अनाउंस इट्स हाईएस्ट एवर टर्नओवर येट ऑफ ₹759 crores प्रोविजनल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 लास्ट जुलाई। तो काफी इंपॉर्टेंट शिपयार्ड है ये। विद द लॉन्च ऑफ 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल्स INS निस्तार एंड निपुण इन सितंबर 2022, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक्सपर्ट एंटरप्राइज किया था। डिफेंस एंटरप्राइज अनलॉक द यूनिक माइलस्टोन ऑफ बिल्डिंग 200 शिप्स एंड कंप्लीटिंग 2000 repairs सिंस इट्स इंसेप्शन। तो काफी अगेन महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो इससे रिलेटेड है वो है अब हम सभी जानते हैं RR काफी ज्यादा फेमस हो गई है, द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर द सॉन्ग ऑल्सो। यहाँ पर जो अलूरी सीतारामा राजू का कैरेक्टर था, जिसको कि रामचरण ने प्ले किया था, दिस पर्सन ही एक्चुअली वॉज अ फ्रीडम फाइटर, और इन्होंने अपना अर्ली ईयर्स वाइजैक में ही स्पेंड किए थे, क्योंकि उनकी मदर का ये होम टाउन था। तो ये भी एक फैक्ट है इसके बारे में। साथ में INS अरिहंत, ये भी वाइजैक में ही बिल्ड किया गया, पहली इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है INS अरिहंत, जिसको लॉन्च किया गया था फॉर सी ट्रायल्स इन 2009 ऑन विजय दिवस बाय द देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। 6000 टन का वेसल है। इट वॉज बिल्ड अंडर द एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल ATV प्रोजेक्ट एट शिप बिल्डिंग सेंटर इन विशाखापट्टनम ओनली। तो ये भी इसकी खासियत है। 2016 में इंडियन नेवी ने क्वाइटली कमीशन कर दिया था इनटू सीरीज ऑफ INS अरिहंत विच इज केपेबल ऑफ फायरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, जिससे भारत का न्यूक्लियर ट्रायड को ये कंप्लीट भी करता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं अबाउट विशाखापट्टनम, जो अब आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनने वाली है फाइनली। सो आई होप यू लाइक द सेशन दोस्तों। 22-27 जनवरी से आरंभ बैच शुरू हो चुका है, एनरोल कर लीजिए। NCERT बैचेस में भी आप एनरोल कर सकते हैं। आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10 टू एनरोल फॉर दीज बैचेस। लोन फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं, यहाँ पर भी जाकर आप एनरोल कर सकते हैं। ऑफलाइन सेंटर के साथ साथ आपको बेनिफिट प्लस और टेस्ट का भी मिल जाएगा यहाँ पर ऑनलाइन का। दैट इज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लाइक द सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट our latest updates. Thank you so much. God bless you. Good night.